छठी के उत्सव के दिन श्री नंदराय जी ने विचार किया कि आज का उत्सव तो रात्रि का है। दिन के समय हम मथुरा जाकर कंस का कर दे सकते हैं एवं श्री वसुदेव जी से भेंट करके संध्या बेला तक ब्रज में वापस लौट आ सकते हैं। इसलिए मथुरा जाने से पहले श्री नंद बाबा ने अपने छोटे बड़े भ्राताओं को गोकुल एवं बालकृष्ण की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। मथुरा जाते हुए उनका चित्त बहुत ही चिंतित हो रहा था। वे विचारने लगे कि हाय, मैं दुष्ट कंस के निकट जा रहा हूँ। पता नहीं वहां पर क्या अनिष्ट हो जाए। अतः अपने बालक का मुख दर्शन करके अपनी व्याकुलता दूर कर लेता हूँ। फिर उसके पश्चात मथुरा गमन करूंगा। गोकुल से प्रस्थान करते समय ब्रजराज ने अपनी गोद में स्थित बाल मुकुंद के मुखारविंद को बार बार देखा और चिरस्थायी हर्ष को प्राप्त किया। ललाट से लेकर कपोल पर्यंत यथेष्ट चुंबन किया। शिशु को अनेक बार आलिंगन किया, किंतु श्री नंदराय जी को तृप्ति नहीं हो रही थी। उनका मथुरा जाते हुए पुत्र दर्शन लालसा बनी ही रही, किंतु अपलक कृष्ण दर्शन को ही ब्रजराज ने मार्ग का भोजन पाथेय समझा। इस प्रकार अपने पुत्र का दर्शन एवं स्पर्श करके अब वे मथुरा को प्रस्थान करना चाह रहे थे। उसी क्षण ढाई बोली, वत्स श्याम सुंदर, तुम्हारे पिताजी मथुरा जाने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहते हैं, अतः तुम उनको अनुमति दे दो। ढाई के कहते ही बाल कृष्ण अतुलनीय बाल भाव को स्वीकार करके मुस्कुरा दिए। तत्पश्चात सिर चित्त होकर श्री गोपराज ने विश्वसनीय गोपों के साथ मथुरा प्रस्थान किया। मार्ग में बाल कृष्ण की मृदु मधुर मुस्कान का स्मरण करने से गोपराज एक विशेष ब्रह्मानंद को प्राप्त हो चुके थे। यद्यपि उन्होंने अपने इस ब्रह्मानंद भाव को गोपों से छिपा कर रखा था। तदनंतर उन्होंने मथुरा पहुंचकर कंस का कर कोषाध्यक्ष को दिया। उसके बाद वे कंस से व्यक्तिगत रूप से मिले। उन्होंने कंस से कहा कि हम सब आपकी ओर ही हैं, हम आपके वैरी नहीं हैं, इसलिए ये सब भेंट आपके निमित्त लाए हैं। श्री नंदराय जी जब कंस से मिले तो उसने दुष्टता तो नहीं की, अपितु उनके प्रति सद्व्यवहार ही किया। श्री नंद बाबा सभी सर्वोत्तम गुणों से युक्त थे, इसलिए कंस जैसे दुष्ट भी उनके मंगलकारी गुणों से अभिभूत हो गए एवं उनके प्रति सदाचरण करते ही दिखे। श्री नंद बाबा श्री वसुदेव जी के भवन नहीं गए। इसमें प्रथम कारण था वसुदेव जी के प्रति अनासक्ति प्रकाशित करना। इनको भय था कि कहीं कंस के मन में मेरे पुत्र के प्रति कोई शंका उत्पन्न नहीं हो जाए। और दूसरा कारण था श्री वसुदेव जी ने स्वयं ही सूचना दिलवाई थी कि हे नंदराय जी, आप मुझसे मिलने मत आना, मैं स्वयं उजाला अंधेरा देखकर आपसे मिलने आऊंगा। तदनंतर ब्रजरक्षक श्री नंदराय जी बैलगाड़ी रखने के स्थान पर बने निज शिविर में आ गए और श्री वसुदेव जी की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि के प्रथम पहर प्रदोष काल में केवल एक सेवक को संग लेकर श्री शूरसेन के पुत्रों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी स्वयं ही वहां आकर मिले। श्री नंदराय जी श्री वसुदेव जी को देखकर मरे हुए देह में प्राण आने पर जैसे देह खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार तुरंत ही खड़े हो गए और अनुराग पूर्वक अपने अनुज को आलिंगन करने लगे, किंतु एक दूसरे के किसी को भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि श्री वसुदेव जी क्षत्रिय होने से ज्येष्ठ थे और श्री नंदराय जी वय क्रम से श्रेष्ठ थे। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह था परस्पर अतिशय प्रेम, इसलिए गौरव सूचक प्रणाम एवं आदर का किसी ने भी दिखावा नहीं किया। श्री वसुदेव जी नंद बाबा के द्वारा पूजित हुए पश्चात अपने दोनों पुत्रों में आसक्त होकर इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आपकी अवस्था ढल चुकी थी और अब तक आपको संतान प्राप्ति भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि कोई आशा भी नहीं थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि अब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो रहा है। अपने प्रेमियों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है।
यहाँ तक कि आपसे मिलने की भी कोई आशा नहीं थी। इसलिए इस मिलन को तो मैं पुनर्जन्म की तरह ही मानता हूँ। नदी के प्रबल प्रवाह से बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रकार सगे संबंधी चाहते हुए भी एक स्थान पर नहीं रह सकते, क्योंकि मिलने बिछुड़ने का कारण प्रारब्ध ही है। आजकल आप जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास लता पत्ते तो भरपूर है ना? वो वन पशुओं के लिए अनुकूल और सभी रोगों से मुक्त है ना? हे भ्राता, मेरा पुत्र बलराम अपनी जननी श्री रोहिणी जी के साथ ब्रज में कुशलता पूर्वक तो है ना? उसका लालन पालन आप और यशोदा जी करते हैं, इसलिए वह तो आपको ही अपना माता पिता मानता होगा। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे स्वजनों को सुख मिलता है, जिनसे केवल स्वयं को सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं। श्री वसुदेव जी के प्रश्नों को सुनकर श्री नंदराय जी ने उत्तर दिया, भ्राता वसुदेव, हम सभी तो ब्रज में कुशल मंगल पूर्वक हैं, लेकिन आपने बहुत कष्ट पाए हैं। कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार डाला। एक पुत्र का तो गर्भ में ही शरण हो गया। अंत में कन्या जन्मी, वो भी स्वर्ग से धार गई। निश्चित ही प्राणियों का दुख सुख भाग्य पर ही निर्भर रहता है। जमदग्नि मृत हो चुके थे एवं सावित्री के पति सत्यवान भी प्राण शून्य हो चुके थे, लेकिन वे पुनः जीवित हो उठे। इसमें दैव ही कारण है। कोई मरकर जीवित हो जाता है और कोई जन्म लेते ही मर जाता है। आप जैसे ज्ञानवान जन तो जानते ही हैं कि भाग्य अदृष्ट मृत एवं खोए हुए पुत्र को भी मिला सकता है और प्राप्त पुत्र को बिछुड़ा भी सकता है। इसलिए आपको मोह नहीं करना चाहिए। श्री वसुदेव मन ही मन इस बात को जान गए कि मेरे द्वारा बदले गए पुत्र पुत्रियां के विषय में श्री नंद बाबा को कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे बड़े निश्चिंत हो गए और अंत में श्री नंद बाबा से कहने लगे, भ्राता, तुमने कंस को वार्षिक कर दे दिया ना? हम दोनों मिल भी चुके हैं, अतः अब आपको और अधिक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जब श्री वसुदेव जी ने देखा कि नंद बाबा कुछ क्षण रुक गए और कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, आज गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो सकते हैं। तदनंतर श्री वसुदेव ने भावी उत्पात की शंका करके श्री नंद को गोकुल जाने की अनुमति दी। वास्तव में श्री नंदराय जी मन से तो पहले से ही मथुरा से चल पड़े थे, किंतु इस समय अपने शरीर को भी गोकुल जाने के लिए प्रेरित किया। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।